हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद है सारी फैमिली अच्छी होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारी जो सीरीज शुरू हुई है लॉर्ड्स के ऊपर। आज उस सीरीज का आखिरी वीडियो हम बनाने वाले हैं। 12वें घर का स्वामी 12 घरों में कैसा रिजल्ट देता है, उसके बारे में बात करेंगे। 12वां घर के बारे में बात करते हैं उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकॉन दबा सकते हैं। बेल का आइकॉन दबाते समय एक छोटा सा आल का आइकॉन आता है, उसको दबा देंगे तो क्या होगा, आपको मेरी अपलोड होने वाली है हर वीडियो समय पर मिल जाया करेगी, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो दूसरी बात, मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ। मैं एक अपना कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको न्यूमरोलॉजी का बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी, रियल न्यूमरोलॉजी होती कैसे है, कैसे उसको देखते हैं। ये जो बाज़ार में चलती है ये फेक न्यूमरोलॉजी है, इसके बारे में इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी। मैं आपको बकायदा टॉपिक दूंगा, बकायदा लॉजिक दूंगा, क्यों इस घर का स्वामी यही बनता है, राइट। उसमें मैं आपको लगन से, आपको सिर्फ लगन देखना है और लगन देख के प्रिडिक्ट करना है कि ये आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा होगा। ग्रह बाद में आते हैं, लगन पहले आता है। आपको लगन के अंदर कौन सी राशि मिली है, वो उससे संबंधित आपका जीवन कैसा रहेगा, उसके मैं आपको 30 से 35, 30 से चले गए 40 पॉइंट बताऊंगा। बिना प्लैनेट के, प्लैनेट अपना काम करते हैं लेकिन वो राशि जो भाव के हिसाब से करते हैं, जिस राशि में जिस भाव में वो बैठे होते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। क्योंकि आप अगर किसी घर में किराए पे रहते हैं तो आपको उस घर के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप अपने घर में नहीं होते। आपके घर के अंदर आपको पूरी अथॉरिटी होती है, आप जो भी चाहे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी के घर के अंदर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आप उसके अंदर कुछ रेनोवेशन, कुछ चेंजेस, कोई कील वगैरह, कोई बारी वगैरह, कुछ भी आप पेंट वगैरह कर सकते हैं। विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। उसी तरह से ग्रह होते हैं, वो जिस भाव में जिस राशि में बैठते हैं उस भाव की लेकर के, उस राशि को लेकर के वो अपना वो परिणाम देते हैं। अगर वो गलत राशि में बैठे, दुश्मन राशि में बैठे हैं, तो वो अपना स्वभाव छोड़ के दुश्मन के तरह बिहेव करेंगे, भले वो आपके लिए फ्रेंडली है, ठीक है। ऐसे तो ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा अपने इस कोर्स के अंदर, और ऐसी चीज़ें दूंगा जो आपको, आपने कभी ना तो सुनी होंगी, ना कभी सोची होंगी, ना कभी आपको कोई बताएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्योतिष सीखने के सच में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा वो कोर्स ज्वाइन करें। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 8557039800 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो कोर्स मैं 15 जनवरी के आसपास लॉन्च करूंगा। उसके पहले एक वेबिनार लॉन्च करूंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, कैसे जो इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना है, लेकिन जाना कैसे है। आपने वो दोहा सुना है, वो क्या, कौन सा दोहा है वो, मेरे को दोहा भूल गया वो। और हजार अंक फकीर, ऐसे करके है ना, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो कैसे आप जंजीर से बंध के जाओगे कि राज सिंहासन से चढ़ के जाओगे, ये आपको आपकी कुंडली के से पता चलता है। आप उस कुंडली से किसी का भी देख सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे कितना मर्जी। वो उस वेबिनार में बताऊंगा आपको। उसका फीस बिल्कुल नॉमिनल छोटा सा फीस होगा, तो वो मैं पोस्ट करूंगा अभी थोड़े दिनों में, थोड़े दिनों के अंदर। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपका जो दुनिया में जाने का सिनेरियो है वो कैसा रहेगा। लोग तीसरा आठवां घर बोलते हैं, तीसरा आठवां घर आयु का है। वहाँ से आपकी आयु देखते हैं, आपकी आयु कितनी हो सकती है। आठवें घर में शनि है, तीसरे घर में शनि है, आपकी आयु बहुत लंबी है। लेकिन आपकी जाने का तरीका कौन सा है ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। मैंने उसको डेट पे काम नहीं किया, कब वो इवेंट होगा उस पर नहीं काम किया मैंने। तो काम किया भी होता मैं बताता नहीं, लेकिन मैं ये बता दूंगा आपको कि आपके डेथ का तरीका क्या होगा, किस तरीके से आपकी डेथ होने की संभावना बनेगी। ये एक अटल सच्चाई है। मृत्यु आया है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जंजीर, ठीक है। आपको भी जाना है, मेरे को भी जाना, सबको जाना है। कोई यहाँ पर कोई नहीं बचा। इवन के भगवान कृष्ण राम सब चले गए, बड़े बड़े तपस्वी चले गए, सबको जाना है। लेकिन जाने का तरीका कौन सा है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं वेबिनार करूँगा, छोटी सी फीस होगी। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मैंने आपको दिया, उस पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसको ले करके हम आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद कोर्स लॉन्च करेंगे, कोर्स के अंदर बताएंगे सारा कुछ जो भी है। तो ये मतलब मोटा मोटा मैंने आपको एक छोटा जो बताना था वो बता दिया। अभी बात करते हैं हम 12वें घर के स्वामी के बारे में। तो 12वां घर होता क्या है, पहली बात ये समझ ले। सबसे पहले 12वां घर होता है आपके छुपे हुए शत्रु, आपके छुपे हुए क्रियाकलाप जो आप करते हो, ठीक है। 12वां घर होता है विश्वास, 12वां घर होता है जेल खाना, 12वां घर होता है हॉस्पिटल, 12वां घर होता है आपकी शैया सुख। शैया सुख मतलब जो आप अपने जो पति पत्नी होते हैं वो बेडरूम लाइफ में क्या करते हैं, वो उसको शैया सुख बोलते हैं। वो है या नहीं है, वो 12वां घर बताता है। उसके बाद 12वां घर होता है आपके गुरु का आश्रम, किसी पहाड़ी वाले एरिया में जाके, जैसे माता वैष्णो देवी है, जो देवियां हैं जो पहाड़ों पर बसती हैं, वो स्थान 12वां घर दिखाता है, ठीक है। 12वां घर में और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका खर्चा 12वां घर है, आप खर्चा कहाँ करोगे वो 12वां घर बताता है। सबसे बड़ी बात व्यय है 12वां घर, व्यय खर्चा कहाँ करोगे आप, आपकी नींद कैसी होगी ये भी 12वां घर बताता है। 12वें घर में मैलेफिक प्लैनेट हो बैठे हो तो इस बंदे को रात को नींद नहीं आती। देख लो, राहु केतु हो, शनि हो, नींद नहीं आती, रात को नींद डिस्टर्ब होती है। मंगल हो तो ऐसे लोगों को पहाड़ी एरिया पे जाने का बड़ा शौक होता है, वहां पर जाके एंजॉय, उनको बड़ी शांति मिलती है। मंगल हो, मंगल 12वें घर में हो तो ऐसे आदमी की मृत्यु पास्ट लाइफ में पहाड़ ऊंचाई से गिरने से होती है। मैं आपको एक इवेंट बताता हूँ, पास्ट लाइफ देखनी हो तो कैसे देखते हैं आप पास्ट लाइफ में, कहते हैं मैं आपको अपनी इंडिविजुअल बताता हूँ, मेरी जो मेरे साथ हैपनिंग हुआ। मैं एक पार्क में सैर कर रहा था, सुबह मेरी हैबिट है सैर करने की। तो सैर करते करते, क्योंकि मेरे को आदत है सोचने की, तो मैं सोचता हूँ, एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार पिछले जन्म में मैं कैसे मरा था, मेरी डेथ कैसी होती पिछले जन्म में। तो एट द सेम टाइम मैंने एक बिल्ली का बच्चा देखा जो एक ट्रक के नीचे आके मर गया। एक ट्रक के नीचे बैठा, ट्रक ऊपर से चला गया और वो बच्चा तड़प, उसके मुंह से खून निकल रहा था, वो तड़प रहा था और देन ही मर गया वो। अब इसको मैं कोरिलेट कैसे करूंगा, अब मेरे 2 लगन बनते हैं लेकिन मैं अपने आप को मीन लगन का गिनता हूं। तो मेरे 12वें घर में मंगल राहु है। अब राहु क्या होता है, बिल्ली। राहु क्या होता है, बड़ा व्हीकल, उसके 6 7 8 टायर होते हैं। मंगल क्या होता है, बॉडी। मंगल क्या होता है, ब्लड, राइट। तो वहां से मेरे को एक, जैसे ही मैंने सोचा मेरे सामने वो इवेंट हैपन हुआ, तो वहां से मेरे को क्या क्लू मिला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु एक एक्सीडेंट के दौरान हुई है, या मेरे को मारा गया है किसी तरीके से, या मेरी मृत्यु एक्सीडेंट के दौरान। मंगल राहु 12वें घर के अंदर। मैं रात को सोता नहीं कई बार, अभी तो चलो सो जाता हूँ, अभी टेंशन लेनी बंद कर दी है, क्योंकि ज्योतिष से जब जुड़ गए जब, तो आपकी जो समस्याएं हैं वो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप ग्रहों के साथ रहते हैं। उसके पहले मैं रात को सो नहीं पाता था, मेरे को नींद नहीं आती थी रात को, झगड़े होते थे मेरे, मैं घर से बाहर रहता था, है ना। तो वो इवेंट देख के मेरे को, मेरे दिमाग में आया। आप भी अगर जानना चाहते हैं कि अगर आपको नॉलेज है, ऑब्जर्व करने की ताकत है, तो जब ऐसे नहीं आपने सोचा तो सोच ली ना, बिल्कुल अचानक आपके मन में आया यार पिछले जन्म में मैं क्या था, आपके सामने यूनिवर्स उस चीज को दिखा देगा कि आप पिछले जन्म में ये थे, आप पिछले जन्म में ऐसे। अगर आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचोगे तो वो जो आप सोचोगे पिछले जन्म में वो आपको दिखा देगा। ऑब्जर्व आपको करना है कि आप उसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये आपके ऊपर है। दैट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाते नहीं कर पाते। जो मैंने ऑब्जर्व किया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मार्स बॉडी है, मार्स ब्लड है और मार्स एक्सीडेंट भी है। राहु बिल्ली, राहु, राहु बड़ा ट्रक, बड़े वाहिल राहु होता है। मंगल के साथ बैठा है तो मंगल भी क्या, गाड़ी का कारक है, और दोनों बड़ी क्लोज कंजंक्शन के अंदर है। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं, अगर आपके 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो आपको जरूर दिखाई देगा कि आपकी डेथ पिछले जन्म में कैसे हुई। मरकरी पिछले जन्म में अगर 12वें घर में आपका बैठा होता है तो पिछले जन्म में इसने अपने मरकरी को बहुत सारा यूज़ किया, बहुत यूज़ किया अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को, और इस जन्म में भी ये लोग वही करते हैं, इस जन्म में भी ये लोग वही करते हैं। इंटेलेक्चुअल पावर, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और रात को सो नहीं पाते, अकेला रहना पसंद करते हैं। मरकरी 12वें घर में, शनि 12वें घर में, तो आपकी मृत्यु किसी तरह की लंबी बीमारी से हुई है, लंबी बीमारी से हुई आपकी मृत्यु। वीनस है तो रिलेशनशिप के अंदर कोई ना कोई इश्यू हुआ है तब आपकी डेथ हुई है। वीनस है तो, राहु है तो सडन डेथ हुई है आपकी,
केतु है तो आपको मारा गया है, आपको किल किया गया है। केतु है तो 12वें घर में। कौन सा ग्रह? बृहस्पति है। तो आप कहीं धार्मिक स्थान पे जा रहे थे, वहां पर कोई तपस्या वस्या करोगे, वहां पर हो सकता है डेथ आपकी हो गई। कि धार्मिक स्थान पे जाते हुए आपकी, अब देखना पड़ेगा कि वहां पर इन्फ्लुएंस किसकी है। अच्छे ग्रहों की इन्फ्लुएंस है 12वें घर के अंदर, अच्छे ग्रह देख रहे हैं या बुरे ग्रह देख रहे हैं। बुरे ग्रह देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी जो लाइफ, पास्ट लाइफ में जो डेथ हुई है वो अच्छे तरीके से नहीं हुई, सीधी सी बात। चंद्रमा है तो आपको पानी से डूबने से हुई होगी। सूर्य है तो फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे होंगे तब आपकी डेथ हुई होगी, ऐसा कुछ। मतलब 12वां घर और 12वां साइन बहुत कुछ दिखाता है आपके पास्ट लाइफ के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 12वें घर के बारे में। तो अभी बात करते हैं 12वें घर का लॉर्ड 12वें घर में ही बैठा हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है कि आपके पास बहुत सारा हिडन मटीरियल है। बहुत से काम ऐसे जो आप किसी सबसे छुपा के करते हैं। आप जैसे 12वां घर आपकी बेडरूम लाइफ है, आप अपनी बेडरूम लाइफ के बारे में किसी से बात ही नहीं करेंगे। 12वें घर का स्वामी 12वें घर में है तो कोई ऐसा काम करते हैं जो इलीगल है वो भी आप किसी को शो नहीं करेंगे। कई लोग होता है जेल चले जाते हैं, अपना गलत काम करते हैं जेल चलते हैं, वो बताते नहीं मैं जेल गया था, बोलते मैं बाहर गया था कहीं। तो 12वां घर ये दिखाता है 12वें घर का स्वामी 12वें घर में आप बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। आपको अकेला रहने की हैबिट हो सकती है कि मेरे को कोई चाहिए नहीं, मैं अपने जोन में खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद माई जोन, मेरे को कहीं और की जरूरत ही नहीं। 12वें घर, तो 12वें घर स्वामी जी कि आपके छुपे दुश्मन भी हो सकता है कि आप किसी के साथ दुश्मनी करते हो लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं है कि आप उससे दुश्मनी करते हो। या सामने वाला आपके साथ दुश्मनी कर रहा है और आपको नहीं पता कि वो आपसे दुश्मनी कर रहा है, लेकिन वो आपको दिखता कि वो मेरा बड़ा दोस्त है, मेरा बड़ा करीबी है। जो आजकल का माहौल है, ऐसा कुछ तो होता है ना, आपके करीबी ही आपको मारते हैं। तो 12वां घर ये दिखाता है। 12वें घर का स्वामी पहले भाव के अंदर क्या दर्शाता है कि आप, 12वां घर व्यय का है, 12वां घर नींद का है, विश्वास का है। 12वें घर का स्वामी लगन में बैठा है तो इसका मतलब आपको विश्वास करने का बहुत हैबिट है लोगों के ऊपर। आप अपने के ऊपर बहुत सारा खर्चा करते हो ताकि आपकी पर्सनालिटी बनी रहे, आप देखने में ठीक ठाक रहो। 12वें घर का स्वामी पहले भाव के अंदर आपकी जो लाइफ की सक्सेस हो सकता है। 12वें घर फॉरेन लैंड है, अपने घर से दूर जाके फॉरेन जाके सेटलमेंट हो सकती है, वो भी 12वां घर दिखाता है। पैसा 12वें घर से आ सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ साथ में, वो ट्रिक अगर आप पकड़ लेंगे तो इसका मतलब आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, आप ज्योतिष जानते हो और इसको अगर आप सीखना चाहोगे ना तो आपको बहुत कुछ दिखाई देगा जो बड़े बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को पता ही नहीं है। वो अपने कोर्स में सब मैं डिस्कस करूंगा। तो एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मैं, तो वो ट्रिक आपको अगर पकड़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ज्वाइन करें। तो 12वें घर का स्वामी मैंने फर्स्ट आपसे बता दिया। इनकम बाहर बाहर फॉरेन से आ सकती है, आपको सेटलमेंट फॉरेन हो सकती है, या आपकी फैमिली से कोई बंदा बाहर जा सकता है। ठीक है, आप अपने ऊपर बहुत सारा व्यय खर्च करोगे, अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी को लेके, अपने बिजनेस को लेके, ताकि मैं सुंदर दिख सकूं, अपने फेस को लेके, फेस के ऊपर खर्चा करेंगे, हेयर के ऊपर खर्चा करेंगे, ताकि जैसे लोग गंजे हो जाते हैं तो विग लगा लेते हैं ताकि यार मैं गंजा ना दिखूं, फेस के ऊपर क्रीम वगैरह ये सब कुछ। तो आपके ऊपर अपने ऊपर खर्चा होगा। ये भी हो सकता है कि आपको टेंशन हो और आपको नींद ना आती हो, ये भी हो सकता है। 12वें घर का स्वामी पहले भाव के अंदर, 12वें घर का स्वामी दूसरे भाव के अंदर, सेकंड भाव के अंदर। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि आपका खर्चा डोनेशन पे हो सकता है। आप अपना खर्चा घर की ज्वेलरी पे कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन पे कर सकते हैं, रिसोर्सेज के ऊपर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं, गाड़ियों पर कर सकते हैं, लग्जरीज गाड़ी के ऊपर, अपने रहने सहने के तरीके के ऊपर कर सकते हैं। 12वां घर आपकी खुशी है, आपका फाइनेंस है। डोनेशन कर सकते हैं आप 12वें घर में, किसी को बताएंगे नहीं, डोनेशन करते रहेंगे, ये भी हो सकता है आपका। बहुत से लोग होते हैं डोनेट करते हैं लेकिन किसी को शो नहीं करते कि मैं डोनेशन कर रहा हूं। तो 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में यह दिखाता है आपका खर्चा फैमिली के ऊपर होगा, अपने ऊपर होगा, अपने सुख सुविधाओं के ऊपर होगा 12वें घर का स्वामी। ठीक है, 12वें घर का स्वामी ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके विश्वास को धोखा दे दे, या आप कोई गाड़ी लेने जाओ वहां पर आपके साथ धोखा हो जाए। ठीक है, 12वें घर का स्वामी विश्वास भी है, और अगर ये अफ्लिक्टेड है या मैलेफिक ग्रह है तो आपके विश्वास को ठेस पहुंचेगी। आप जिस पे विश्वास करेंगे वो आपको धोखा देगा, आपकी पीठ पे खंजर भोंकेगा ही भोंकेगा।
12वें घर का स्वामी तीसरे घर के अंदर यह दर्शाता है कि आप अपना खर्चा ज्यादातर किसके ऊपर करेंगे पता है? अपने डिवाइस के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, अपने जो कपड़ों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर, अपने जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर, बातचीत करने का तरीके के ऊपर, अपनी हेल्थ, जैसे कोई लोग क्या लेते हैं, वो सप्लीमेंट्स लेते हैं जितने, वहां पर खर्चा कर सकते हैं, वहां पर खर्चा करते हैं। तो यह इन लोगों की लाइफ के अंदर जब होता है ना, तो अब उनको बेडरूम लाइफ को झगड़े होते हैं बेडरूम लाइफ के अंदर, तो उसको मेंटेन करने के लिए इनको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अगर 12वें घर का स्वामी तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ है तो बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उसके अंदर, अपनी शादी के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर। 12वें घर का स्वामी तीसरे घर में, 12वें का स्वामी चौथे घर में, फोर्थ हाउस में। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आपको खर्चा आपका अपने परिवार के ऊपर, अपनी मेंटल पीस पे खर्चा करोगे, अपने घर के ऊपर खर्चा करोगे कि मैं कंफर्टेबल जोन में रहूं। और इसमें आपका खर्चा नाजायज हो सकता है, अननेसेसरी हो सकता है, आपके साथ धोखा भी हो सकता है। ऐसे लोगों का जिनका 12वें घर का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठा होता है, तो उनको अपने जो जन्म स्थान होता है वहां पर उनको तरक्की नहीं मिलती, वहां से बाहर जाने के बाद तरक्की मिलती है। अपने स्थान पर उनको धोखा ही मिलता है, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी से प्रकार से धोखा। कोई उनके घर आता होगा, कोई नज़दीक के रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई दोस्त, करीबी दोस्त हो सकते हैं जो आपके साथ धोखा करेंगे पैसे को लेकर के, आपका पैसा खा जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरा पैसा चला गया, है ना। 12वें घर का स्वामी फोर्थ हाउस में ये दर्शाता है। और जितना दूर अपने घर से जाएंगे आप उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई ये इनबिल्ट जुगा है कि आपको फॉरेन जाके सेटलमेंट होना है या अपने घर से दूर, जैसे यूपी में पैदा हुए तो मध्य प्रदेश में चले जाइए, मध्य प्रदेश में तो महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में तो दिल्ली में आ जाए, तब जाके आपकी सेटलमेंट होगी। अगर आप अपने घर में ही रहते हैं, आप उसको नहीं छोड़ते, तो आपकी लाइफ के अंदर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, खर्चा बेहिसाब खर्चा होगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चा होगा, राइट। 12वें घर का स्वामी पंचम भाव में, तो ये दर्शाता है कि आप अपना खर्चा अपने एंटरटेनमेंट पे करोगे, अपनी कुर्सी पे करोगे, या आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं वो कुर्सी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपना जो आपका जो क्या बोलते हैं वर्किंग एरिया है, वहां पर आपका ऑफिस वन सुवन्ना होना चाहिए। वन सुवन्ना मतलब बहुत दिखने में सुंदर होना चाहिए, सब कुछ सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए। 12वें का स्वामी फिफ्थ हाउस में, वन, हाँ, अपने एंटरटेनमेंट पर, अफेयर्स के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड टैलेंट के ऊपर। जैसे कई लोग फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं तो खर्चा करते हैं यार, तो फिल्म वाले बोलते हैं तो को प्रोड्यूस कर दूंगा, मेरे को क्या देगा, तो वहां पर खर्चा कर सकते हैं। सीरियल के अंदर आपको एक विलेन का रोल मिल सकता है, ठीक है। बच्चों के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी अथॉरिटी के ऊपर खर्चा करेंगे आप, अनएक्सपेक्टेड। और सही कई बार ये अगर आपको दिक्कत भी हो सकती है, आपके साथ धोखा भी हो सकता है। 12वें घर का स्वामी खर्चा है मेनली, तो आपका विश्वास भी है। अगर ये अफ्लिक्टेड है तो आपके बच्चे ही आपको धोखा दे जाएंगे आने वाले समय में। वो डिपेंड करता है कि आपके कर्मा कैसे है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि 12वें घर के ने अपना रोल अदा करना है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, तो आपके बच्चे का आपको टाइम देंगे आने वाले समय? नहीं देंगे ना, क्योंकि आपने टाइम नहीं दिया, आप बिजी थे। तो अब उनके पास टाइम नहीं है, वो बिजी है। देन वट हैपन, आप अकेले रह जाएंगे, यू विल बी अलोन। तो 12वें का स्वामी छठे हाउस में चला गया, तो रोग रिपुरिन में चला गया, तो खर्चा कहाँ होगा आपका? दुश्मनों के ऊपर, कोर्ट केस के अंदर, कचहरी के अंदर, अपनी हेल्थ के अंदर, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिए जरा मेरे को, एक मिनट। तो वहां पर खर्चा होगा आपका। कैटल, जैसे आपने घर में कोई पशु पाला हुआ है, कोई कुत्ता बिल्ली पाली हुई है, कोई गाय बकरी पाली, तो वहां पर खर्चा हो सकता है आपका, वो बाहर हो जाए, उनकी बीमारी पर खर्चा हो सकता है आपका। आपके दुश्मन, आपके दोस्त आपके दुश्मन बन सकते हैं, जो आपके कलीग्स जो आपके आसपास काम करते हैं वो आपके साथ दुश्मनी निभा सकते हैं। आपका विश्वास, आप उन पर विश्वास करते हो और वो आप उनके लिए चाय पानी गिफ्ट ये लेते हो, और वो आपकी पीठ के ऊपर चुरा। अननोन एनिमीज, आपके जो अनजान शत्रु हैं वो आपके शत्रुओं से मिल सकते हैं जाके आपको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। सब लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं, खींचो इसको, नीचे गिराओ,
उसमें कुछ लोग आपके अपने भी होते हैं। बहुत सारे केस आपको देखने को मिलेंगे, दोस्त ने दोस्त को मार दिया, धोखा दे दिया, पैसे को लेकर के, शेयर को लेकर के, मेरा हिस्सा। यहां पर पेपर वर्क में आप धोखा खा सकते हो। कोई पेपर साइन कर दिया, कोई गवर्नमेंट का पेपर साइन कर दिया, कोई लोन का पेपर साइन कर दिया, धोखा हो गया, चलो जी। प्रॉपर्टी का पेपर, गाड़ी के पेपर में चीटिंग हो सकती है। यहां पर 12वें का स्वामी 7वें घर में, तो यह का दर्शाता है कि आपका खर्चा आपके स्पाउस के ऊपर होगा। आपकी बीवी पे खर्चा करना पड़ेगा, अपने पार्टनर पे खर्चा करना पड़ेगा, स्पाउस पे खर्चा करना पड़ेगा, हस्बैंड पे खर्चा करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आपका स्पाउस ही आपको धोखा दे दे, ये भी हो सकता है। अगर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसको धोखा दे सकते हैं या वो आपको धोखा दे सकता है। उससे क्या होगा? परिवार में झगड़ा, पैसे को लेकर झगड़ा। ये तुम बहुत सारा पैसा, या तुमको तुम्हारा आपके ऊपर ब्लेम आ सकता है कि तुम पैसे बड़ा खर्च करते हो, नाजायज पैसा खर्च करते हो। क्यों करते हो भाई? है ना? हो सकता है ना ऐसा। 12वें भाभी 7वें घर में, तो झगड़ा तो है, ये बात तो सही है। ये भी दर्शाता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका बहुत विश्वास पात्र होकर अच्छा ग्रह है, तो आप पे बहुत ट्रस्ट करेगा। भले ही आप एक नंबर के घटिया आदमी है, तब भी वो आप पे ट्रस्ट करेगा। लेकिन अच्छा ग्रह है तो, अगर बुरा ग्रह है तो फिर वो, आप भले ही जितने मर्जी अच्छे हो, वो आपको ब्लेम करेगा कि तुम्हारा जरूर बाहर कोई ना कोई चक्कर है, ये है वो है। डिपेंड करता है कि प्लानर कौन सा है। वो 7वां घर विश्वास का ग्रह आके बैठ गया है 7वें घर के अंदर। आपका जो पार्टनर है वो फॉरेन लैंड से आ सकता है, ये भी हो सकता है, फॉरेन लैंड से या बड़ी दूर से आ सकता है। आपने कभी सोचा भी होगा कि मेरा रिश्ता यहाँ हो जाएगा? जैसे कई लोग दिल्ली में रहते हैं, तो रिश्ता कहाँ हो गया? मद्रास में हो गया, कलकत्ते में हो गया, ऐसे। तो 12वें घर का स्वामी 8वें घर के अंदर, 8वें घर में, 8वां घर क्या है? 8वां घर है, ये विपरीत राजयोग बनाता है। 12वें का स्वामी 6ठे घर में भी राजयोग, विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग मैंने बताया था आपको क्या होता है कि एक बार आपको डाउन लेके जाएगा, उसके बाद आपको ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पर भी 12वें का स्वामी अगर 8वें घर में आके बैठ गया, तो एक बार तो आपकी लाइफ की बैंड बजाएगा, आपकी नींद की बैंड बजाएगा, आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा करेगा। लेकिन बाद में हो सकता है आपको कोई दबा खजाना मिल जाए। आपने कोई इंश्योरेंस करा कि आप सट्टे बाजार में काम करते हैं, वहां से पहले घाटा होगा फिर पैदा होगा। 12वें का स्वामी 8वें घर में, और अगर घाटा होगा तो हो सकता है आपकी गाड़ी, घर, मकान सब बिक जाए। लेकिन बाद में वही घर आपको गाड़ी, मकान, बंगला दिला सकता है, क्योंकि विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग मतलब यही है कि उल्टा, पहले दे डाउन करेगा फिर अप करेगा, या पहले अप कर सकता है फिर डाउन भी कर सकता है। ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें भाई। ये मत सोचना कि मेरे को नुकसान का अपने को फायदा होना ही होना है। नो, हो सकता है आपको पहले फायदा होगा तभी नुकसान होगा, क्योंकि नुकसान तब होता है जब आपको फायदा होता है। जब आपके पास कुछ हारने के लिए होता है तभी नुकसान होता है आपको। जब आपके पास कुछ हारने के लिए है ही नहीं तो नुकसान कैसा? ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं। तो यहां पर आपके इनलॉस के, अगर आपको बहुत विश्वास करते हैं तो वो आपका विश्वास तोड़ सकते हैं, या आपका विश्वास हो सकता है वो ज्यादा लॉयल हो, आपका विश्वास उन पर बने ही ना, ये भी हो सकता है। 8वें घर पे डिपेंड सब कुछ ग्रह पे करेगा, कौन सा ग्रह है कौन सा ग्रह नहीं है ना? कौन कितनी अफ्लिक्शन उसके ऊपर आई, कितने जहां पर भी वो जा रहा है उसको कितनी अफ्लिक्शन आ रही है। ऐसे लोग भी मैंने देखा है कि फॉरेन लैंड में जाके सक्सेस, सफलता हासिल करते हैं, अपने घर से दूर जाके, घर के आसपास नहीं, दूर स्टेट स्टेट प्रदेश में जाके। जैसे यूपी बिहार के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं प्रदेश जा रहे हैं। नेपाल के लोग कहते हैं प्रदेश, नेपाल तो चलो दूसरा देश है, तो प्रदेश जा रहे हैं। प्रदेश मतलब दूसरा देश, परदेश, पर मतलब पराया, दूसरा देश। तो यहाँ पर ये बात बनती है। 12वें का स्वामी 9वें घर के अंदर आके बैठ गया, तो ये भी यही दर्शाता कि आपका भाग्य उदय कब होगा? जब आप फॉरेन लैंड में जाओगे, वहां पर जाके काम करोगे, वहां पर जाके जॉब करोगे, तब जाके आपका भाग्य उदय होगा। क्योंकि 12वें का स्वामी 9वें भाव में, 9वां भाव क्या है? फॉरेन ट्रैवल, या आपकी तरक्की हो तो आप कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए, वहां पर जाके जॉब के अंदर आपको तरक्की मिले, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर आपके बॉस आपको धोखा दे सकते हैं, या आपके गुरु आपको, जिन पे आप बहुत भरोसा रखते हैं, करते हैं, वो ही पता लगे यार कल को मैं तो उन पर बड़ा, उनको बड़ा गुरु मानता था, पता लगा यार वो तो ऐसे है। अब इनके बारे में बोलना तो आपको पता ही है कौन क्या क्या चलता है आजकल, सब कुछ हुआ ही आपके सामने ही है। कितने बड़े बड़े गुरु गुरु महाराज हो गए, पकड़े गए हैं, ये है वो है। तो वो भी हो सकता है 12वें घर को स्वामी
9वें घर में आपका दुश्मन आपका बॉस बन सकता है, सामने से आपका पीछे से इसको उठाओ, इसको घसीटो, समझ गए। लेकिन फादर का है, फादर आपके दुश्मन नहीं हो सकते। बाप आजकल के दौर की बात नहीं करता, जब से ये ज्योतिष चला उस समय तो नहीं था, लेकिन आज हो सकता है कि बाप ही अपने बेटे को कुछ ना दे, क्योंकि 12वें घर का स्वामी आपके भाग्य में आके बैठ गया है, फादर के घर में बैठ गया है। तो खर्चा फादर से करवाएंगे, लेकिन फादर बोलेगा यार मेरा निकम्मा बेटा है, इतना खर्चा करता है साला, मैं क्या करूँ इसका, ये मेरा इसको बेदखली कर दूँ। तो ऐसे केस कोर्ट केस में चले जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं। ऐसे चक्कर में बॉस के ऊपर हो गया, फादर ने कोई केस कर दिया बच्चे पे, या बच्चे ने केस कर दिया बाप के ऊपर। तो 12वें घर का स्वामी 10वें घर के अंदर क्या दर्शाता है कि आपको फॉरेन में जाके जॉब में करनी पड़ेगी, सफलता मिलेगी, फ्रीलांसर काम करना पड़ेगा, अपने घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। अगर आपने आप घर के आसपास ही काम कर रहे हैं तो आपको 12वें घर को स्वामी 10वें घर के अंदर आपके कर्म स्थान में आके बैठा हुआ है। आपके कर्म के अंदर आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन, भक्ति, गुरु के स्वामी गुरु के घर में आना जाना, ये भी हो सकता है। जाएंगे तो आपको वो जो प्रॉमिस है वो पूरा होता है, क्योंकि 10वां घर कर्म का है। और किसी ऐसी जगह पे जाना जहां पर आप कभी गए ही ना हो, धार्मिक स्थान, वो भी दिखाता है। अगर ऐसा करेंगे तो लाइफ में तरक्की मिलने की संभावना। लेकिन ये मोटा मोटा कनेक्शन यही है कि आपको फॉरेन जाके, 12वां घर फॉरेन है, या तो हॉस्पिटल में काम कर लें, या किसी आश्रम में काम कर लें, या जेल खाने में काम कर लें, वो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा। अदरवाइज आपको बाहर जाना पड़ेगा अगर आप तीनों में से नहीं है, मेडिकल का काम नहीं करते, जेल में काम नहीं करते, गुरु के आश्रम में काम नहीं करते, तो आपको फॉरेन जाना पड़ेगा, तब जाके होगा। अदरवाइज आपका तरक्की नहीं होने वाली संभावना बनती है, ये मैं ऐसे नहीं बोल सकता बनो होगी, बनती है। लेकिन फॉरेन में सक्सेस मिलने की पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे अगर आप तीनों चीज़ों से जुड़े हुए नहीं हैं। जेल खाना, पागल खाना, हॉस्पिटल, और आपके गुरु का घर। 12वें घर का स्वामी 11वें घर में, 12वें घर का स्वामी 11वें घर में आपका लाभ को खाएगा। आपका पैसा कहाँ जाएगा, आपके दोस्तों के ऊपर जाएगा। आपके दोस्त ही आपका पैसा खा जाएंगे, आपके दोस्त ही आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं 12 का स्वामी 11वें घर के अंदर, क्योंकि आपके लाभ में आके बैठ गया। और आपका लाभ, जब लोगों के पास पैसा बहुत होता है तो वो खर्चा करते वक्त सोचते नहीं है, लेकिन जब पता हमारे में लगता है, जब जरूरत पड़ती है और पैसा नहीं होता तब जाके जरूरत पड़ती है, यार पैसे तो खत्म हो गए, अब करूं क्या, अब किससे उधार मांगूं। वो दोस्त को पैसे दिए थे, या थोड़ी मदद कर दे मेरी, तेरे को दे दूंगा वापस, अगर आपको टाइम मिला तो आपको पैसा मिला नहीं। 12वें का स्वामी 11वें घर में, क्लाइंट ही आपको धोखा देते, कि जिनके साथ डील करते हैं वो धोखा दे सकते हैं, विश्वास अगर बुरा गया है तो। अगर ऑलरेडी आप चीटिंग कर रहे हैं पहले ही बिजनेस में, तो धोखा मिलना तय है भाई। काम के अंदर धोखा मिलेगा आपको, बिजनेस प्रोफेशन में धोखा मिलेगा, आपके साथ काम करने वाले लोग ही आपकी बैंड बजाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। 12वें का स्वामी 11वें घर में, ठीक है। तो ये था वीडियो, 12वें का स्वामी 12वें घर में बता दिया। तो ये था वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आया तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो मैं बोल ही दिया उसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार है। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता आदि, जय भवानी माँ तेरी सदा ही जय।